चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको मालूम है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये थीटा जो है इसके रेंज में होना चाहिए -π/2 से π/2। किसका मान होता है? साइन इनवर्स का, ठीक है। ऐसा बताया गया था। कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा, वो भी क्या लिखना है? थीटा लिखना है। लेकिन थीटा 0 से पाई के बीच में हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा लिखना है, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? 0 से पाई। तीसरा tan इनवर्स tan थीटा, आप थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेना कि -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं। यहाँ देखिए दो ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है, ये क्या है? छोटी ब्रैकेट है। इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि थीटा का जो मान है -90 और +90 के बीच में होगा, और क्लोज का मतलब होता है कि -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, इसके बीच भी होगा, ठीक है। मतलब π/2 नहीं होगा इसमें, और इसमें π/2 होगा। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होगा कि होगा ये बराबर और ये बराबर। चलिए फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसको भी आप थीटा लिख सकते हो, लेकिन याद रहे थीटा का मान 0 और पाई के बीच होना चाहिए। ये सब रेंज बताए थे। फिर और कौन बचेगा? सेक इनवर्स सेक थीटा, तो आप थीटा लिख सकते हो, लेकिन थीटा किसके बीच होना चाहिए? सेक इनवर्स का रेंज 0 से क्या होता है? पाई, लेकिन एक बीच में 90 है, वो 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि cos 90 पर डिफाइंड cos 90 0 होता है, तो sec 90 अपरिभाषित। छठा फिर cosec इनवर्स cosec थीटा, इसको भी आप क्या लिखोगे? थीटा, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? -90 और +90 के बीच। इसके बीच में 0 वैल्यू है, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec क्या होता है? अपरिभाषित। जब cosec ही अपरिभाषित तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? अपरिभाषित। तो ये 6 इस प्रकार से है। उसी प्रकार से देखिए साइन इनवर्स, पहले यहाँ पे साइन, अब साइन रहेगा बाहर और साइन इनवर्स रहेगा अंदर, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे? x साइन रहेगा अंदर, साइन इनवर्स रहेगा। लेकिन ये जो मान आया, किसका मान आया? साइन इनवर्स का मान आया, तो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए थीटा। और ये जो मान आया है x, ये किसका मान आया है? और साइन का मान क्या होता है? -1 से लेकर कहां तक? तो ये x का मान क्या होना चाहिए? -1 से कहां तक? उसी प्रकार से cos इनवर्स x रहा, तो आप बेशक x लिख लेना, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए? -1 से +1। फिर tan इनवर्स रहा, तो आप क्या लिखोगे? x, लेकिन याद रहे x क्या हो? -∞ से +∞ होना चाहिए, ठीक है। cot इनवर्स x को आप x लिख लेना, लेकिन x का वैल्यू -∞ और +∞ के बीच कुछ भी हो सकता है। फिर सेक इनवर्स x को आप क्या लिख लेना? x, लेकिन x क्या होना चाहिए? -∞ से -1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। सेक थीटा का रेंज क्या होता है? तो 1 से बड़ा होता है, और -1 से क्या होता है? छोटा होता है। -1 से छोटा कहां तक? -∞ तक। 1 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक, ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर एक और लास्ट बच गया cosec इनवर्स x, इसको भी आप क्या लिखिएगा? x, तो क्या हो जाएगा? ये भी सेम रेंज होता है इसी का, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो 3 लिखाए थे पहले, और बाकी लिख लीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए। चलो अब देखते हैं फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x का रूप क्या होगा? लेट माना साइन इनवर्स x का मान लेते हैं a, क्या मान है इसका वैल्यू? a। तो बताया गया था इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं? x बराबर साइन a, ऐसा लिख सकते हैं। तो बताइए साइन a को लिखा जा सकता है 1/cosec थीटा। क्लास 10th में पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है? बाद लिखना पहले समझे आप। साइन थीटा क्या होता है? 1/cosec थीटा, ठीक है। तो बताइए अगर इधर साइड उल्टेंगे तो इधर उल्टेगा, तो इस
इस साइड क्या होगा 1 बाई एक्स और इस साइड क्या होगा 1 बाई कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए होगा ना, कॉसेक ए। अब इस संबंध को लिखना होगा तो कॉसेक को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होगा बराबर क्या ए, और ए किसको माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो याद करने का तरीका है, ठीक है, क्लास 10th में साइन थीटा का उल्टा क्या पढ़े थे कॉसेक थीटा पढ़े थे ना, उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे x बटा 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 1 बटा x। अगर रहता साइन इनवर्स √3/2 तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 2/√3। अगर रहता ये 3/4 तो ये क्या हो जाता क्लियर, ऐसा कर सकते हैं यूज। तो उसी प्रकार से tan इनवर्स cos इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1/x होगा उल्टा ऐसा, ये भी होगा। लिख लीजिए दोनों डब्बा बढ़िया से, जब भी ऐसा रहेगा cos इनवर्स में तो हम sec इनवर्स में लिख सकते हैं, अंदर जो x को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो पूरा नोट करिए, ये भी डब्बा ये भी डब्बा, ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिखिए जल्दी से tan इनवर्स x, इसको लिखना है cot इनवर्स 1/x, लेकिन ऐसा तभी लिखना है जब x पॉजिटिव हो, जब x नेगेटिव हो तो -पाई प्लस cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x, जिससे x नेगेटिव रहा -√3 तो -60 डिग्री और -पाई -1/√3 पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 भी 60 होता है। tan इनवर्स x को उल्टा लिखते हैं तो cot इनवर्स 1/x होगा, लेकिन x पॉजिटिव रहेगा तब, x नेगेटिव नंबर रहेगा तो -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x लिखते हैं, ये दोनों लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट साइन इनवर्स x का वैल्यू a लेट कर लिए हैं, तो आप इस रिलेशन को लिख सकते हो x बराबर क्या साइन है, ऐसा लिख सकते हैं। एक पूरक संबंध पढ़े हुए क्लास 10th में, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख रहे हैं साइन को cos 90 माइनस क्या a होगा, ऐसा थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं, a तो a लिखेंगे। अब इस संबंध को हम लिख सकते हैं cos को इधर, तो cos इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर ये cos इधर चला गया, क्या बचेगा पाई/2 माइनस ऐसा होगा। अब बताइए a का वैल्यू है क्या, तो यहाँ पे लिखिए cos इनवर्स x बराबर क्या आ गया पाई/2 माइनस sin इनवर्स x, ये भी बहुत इजी होगा। माइनस sin इनवर्स x को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस sin इनवर्स x sin इनवर्स x, और पहले से क्या है cos इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या पाई/2, ये याद रखना है। कल एक क्वेश्चन था sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना था, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, क्यों x सेम रहेगा तब, ठीक है। तो सुनिए ये sin इनवर्स cos इनवर्स पाई/2 होता है, तो ये भी जैसे ये प्रूव हुआ वैसे ये भी होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या पाई/2, और एक कौन है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या पाई/2। अगर एक क्वेश्चन रहा मान लीजिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो इसका मान क्या होगा पाई/2, ठीक है। अगर दे देगा साइन ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a और बटा में 2, तो इसका मान कितना होता है पाई/2 होता है ना। tan इनवर्स a देखिए tan इनवर्स x, ये दोनों सेम रहेगा, तो tan इनवर्स cot इनवर्स का सम कितना आएगा पाई/2 आएगा, तो ये 90 है, पाई/2 का मतलब कितना डिग्री, तो 90 का आधा 90 डिग्री या बटा में 2 45 होगा ना, और साइन 45 का मान कितना 1/2। चलिए ये तीनों रिजल्ट लिख देते हैं बढ़िया से।
हाँ देखिए नेक्स्ट एक और फॉर्म जान लेते हैं इसका, बहुत ही जरूरी है। साइन इनवर्स एक्स को हम किसी भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन में बदल सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स है ना, इसको हम कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, टेन इनवर्स में बदल सकते हैं, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, जब जरूरत पड़ेगा जिसमें बदलने का हम बदल सकते हैं। कैसे बदलना है ध्यान से सुनिए। साइन इनवर्स एक्स बताया गया था, क्या है ये, एक प्रकार का कोण है। तो मान लेते हैं कोण क्या, अल्फा। क्या मान लिया कोण को, इस संबंध को हम लिख सकते हैं x बराबर क्या, साइन अल्फा। बताइए बटा में कुछ नहीं तो 1 है, साइन थीटा आप पढ़े होंगे पी बाई एच, लंब बटा कर। अगर एक समकोण त्रिभुज मान लेना है तो ये कोण अल्फा है, मान लेना ये कोण अल्फा है, ये कोण क्या है 90 डिग्री। इसके सामने क्या होता है, कोण के सामने क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा। तो बताइए साइन थीटा अल्फा क्या है, पी बाई एच है, ये पी का मान और एच का मान 1 है, ठीक है। और बी का मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होगा ऐसा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमको पी बी एच सब चीज मालूम है, ठीक है। किस में बदलना है बोलिए, आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स एक्स में बदलना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अभी जस्ट प्रूव किए थे, कॉसेक इनवर्स एक्स में तो आसानी से लिखा जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। अब हमको लिखना है किसमें, tan इनवर्स में क्या होगा। तो देखिए tan इनवर्स में लिखने के लिए आपको लिखना होगा tan अल्फा। बोले tan अल्फा क्या होता है, p बाई, पता है ना क्लास 10 से, तो p बाई b होता है। p का मान कितना है x, b का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर, tan को उधर भेजेंगे क्या होगा, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। बोलिए अल्फा हमारा है क्या, अल्फा क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया, x बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या। देखिए साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में लिख लेंगे, x बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या। अब tan इनवर्स में लिखा गया तो cot इनवर्स में लिखना आसान होगा, क्यों, इसका उल्टा लिख देते हैं, cot इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या। अब क्या लिखना है, cos इनवर्स में लिखना है, ठीक है। तो बोलिए cos अल्फा लिखना पड़ेगा ना। बोलिए cos अल्फा क्या होता है फार्मूला, b बाई एच। b कितना है बताइएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या 1। cos उधर लिखेंगे, cos इनवर्स होगा अल्फा बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा अल्फा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बोले cos इनवर्स में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस। तो बताइए cos इनवर्स में लिखा हुआ था, इसका उल्टा सेक इनवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो क्या है, क्या हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन को किसी में बदल सकते हैं। तो बताइए एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग बदल के दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 3/5, इसको बदलना है कॉसेक में। तो कॉसेक में तो आसानी है बदलना, क्या हो जाएगा बोलिए, उल्टा हो जाएगा 5/3। अब बदलना है आपको tan इनवर्स में, उसके लिए क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मान लेना भाई ये कोण है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये कोण अल्फा मान ले तो बताइए tan इनवर्स में क्या होता है, पी बाई, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब cot इनवर्स में लिख सकते हैं आसानी से 4/8। cos इनवर्स में लिख सकते हैं क्या होगा, b बाई एच 4/, और सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा 5/4। आसान है ना, इसको लिखिए और एक आप लोग खुद से लिख के दिखाइए, ठीक है। एक होमवर्क दे रहे हैं, मतलब अभी करिएगा। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/4।
चलिए साइन इनवर्स नहीं कुछ और कर देते, tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स क्या, इसको आप बदलिए सब में, तो cot इनवर्स में बदलना आसान है, चेंज करिए उसको। देखिए क्या पहले करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। ये क्या है, P बटा B, मान लेना ये कोण H तो फिक्स रहता है हमेशा, अगर ये कोण है तो ये P होगा, ये क्या होगा, B होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 1 कितना हो जाएगा। tan इनवर्स से cot इनवर्स में चेंज करना है तो आसानी से बदल देंगे, पॉजिटिव वैल्यू है तो उल्टा हो जाएगा 4/1, अगर माइनस में रहता तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स लिखते उल्टा करके, ठीक है। अब बताइए किसमें लिखते, चलिए cos इनवर्स में, ठीक है। क्या होता है B/H 4/√17। अब अगर cos इनवर्स से लिखना है sec इनवर्स में तो इसका उल्टा हो जाएगा, √17 बटा क्या 4। और बताइए कौन बच गया, sin इनवर्स क्या हो जाएगा P बटा H 1/√17 और cosec इनवर्स क्या हो गया √17/1, ठीक है। तो ये तरीका बस बताया गया कि आपको जरूरत पड़े कि किसी को भी चेंज करने का तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या पुट करना है, जब भी रूट के अंडर रहेगा कुछ तो उसमें क्या पुट करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पुट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि क्वेश्चन सरल हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए हेडिंग मिलेगा सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये आगे भी काम देगा इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और ऐसे में जिसको 10th का फॉर्मूला याद है ना वो इसको आसानी से कर लेगा, 1 - x²। अब बताइए ये रूट में है, तो रूट में चीजें ऐसे ही थोड़ा सा क्या लगता है खतरनाक जैसा, तो इसको अगर सरल करना है तो हमको पुट करना पड़ेगा x के जगह, क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब क्या पुट करें, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, कौन कौन, sin cos tan cot sec और cosec। अगर हम यहाँ tan रखते हैं तो 1 - tan स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर हम sin थीटा रखते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या होता है, आसान हो गया ना। अगर देखिए अगर x के लिए हम sin स्क्वायर रख दिए तो इसका रूट तो इसका रूट और स्क्वायर से कट जाएगा तो cos थीटा। देखिए इतना सरल हो गया, था इतना खतरनाक ये वाला 1 - x², और देखिए इससे आसान कौन लग रहा है, ये देखने में लग रहा है, तो पुट करना है उसी प्रकार से, ठीक है। तो x के जगह हम क्या पुट करेंगे कि जिसका फॉर्मूला आसानी से बैठ जाए, sin थीटा या cos थीटा। अगर रहता a² - x² रहता तो देखिए उसी तरह से अगर a का मान हम 1 रख दें तो 1 हो जाएगा, तो x के जगह क्या पुट करना है, a sin थीटा और क्या a cos थीटा। सुनिए a sin थीटा रखिएगा तो a² sin स्क्वायर थीटा, a² कॉमन हो जाएगा तो a² का रूट a ही हो जाएगा। अब बताइए 1 + x² रहता तब क्या पुट करते बताइए, 1 + sin स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, तो हम x के जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा या तो फिर क्या cot थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब अगर a² + x² रहता तो a tan थीटा a cot थीटा, लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए x² - 1 रहता तब क्या पुट करते, sec स्क्वायर थीटा -1, देखिए sec स्क्वायर थीटा है +1 को इस साइड लाइए तो -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो x के जगह क्या पुट करेंगे, sec थीटा या फिर क्या cosec थीटा। cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है, cot स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो ये अगर दिखा हमको क्वेश्चन में सरल करने वाला में, ठीक है, तो हम ऐसा पुट करेंगे। अब देखिए अगर रहता 1 - x/1 + x, क्या रहता 1 - x/1 + x, तो इसको क्या पुट करेंगे, x के जगह पे cos थीटा पुट करेंगे या फिर क्या cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्यों, तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप cos थीटा पुट करोगे तो 1 - cos थीटा होगा, क्या होगा, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और अगर cos थीटा पुट करिएगा तो नीचे वाला क्या होगा 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर,
अब देखिए, तो इसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होगा। तो इसलिए याद रखना है जब भी ऐसा रहेगा तो ये cos पुट करना है, क्यों, क्योंकि उसका फार्मूला होता है स्क्वायर में। अब देखिए अगर ऐसा रहता x बाई 1 प्लस cos x, सॉरी 1 प्लस x रहता, क्या रहता 1 प्लस, छोड़िए ऐसा नहीं, मतलब a रहता है, ठीक है, a माइनस एक्स बाई क्या a प्लस x, ठीक है। तो क्या पुट करते हैं, यहाँ पे a का जगह 1 था तो यही चीज पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा। ये सब फॉर्मूला बहुत यूज होगा, याद रखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। फॉर्मूला ये भी लिख लीजिएगा, 11th का ट्रिगो का है, ठीक है। इसको आप नोट करिए क्या क्या पुट करना है, ठीक है, क्या क्या पुट करना है इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 4 का 1 में जो सरल करना है इस क्वेश्चन को, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे ये सरल होगा, रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बताया होगा सेक थीटा या फिर cos सेक थीटा, ठीक है। चलिए x बराबर cos थीटा पुट कर लेते हैं, पुट x बराबर cos सेक थीटा, सेक भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा और cos सेक से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बोलिए x बराबर अगर cos सेक थीटा लेट करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos सेक उस साइड जाएगा तो cos सेक इनवर्स x क्या होगा, cos सेक इनवर्स x होगा, क्लियर। अब सुनिए, तो यहाँ पुट करते हैं अपन tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x का मान cos सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। बताइए cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्लास 10 का है, cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये रूट वाला क्या होगा, गायब हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई cot थीटा। बताइए 1 बाई cot क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, 1 बाई cot tan थीटा, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, लास्ट में आंसर x के रूप में ही लेना है। देखिए ये सरल हो गया, था इतना बड़ा, अब क्या हो गया cos सेक इनवर्स x। तो चेंज करने जो बताया था ना कि cos सेक इनवर्स सब में चेंज करिए, तो चेंज करिए तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका सरल हो गया, ये खतरनाक लग रहा था, देखिए सरल होगा, क्या आसान आ गया ना, नोट करिए। तो इस प्रकार से सरल करना।